हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जो कि है 11th मई से लेकर 20th मई के लिए। इसमें हम देखेंगे करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए, एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है जो कि आप सब लोगों को पता है। जो यूजुअल देखते हैं उनको तो पता ही है, और जो नए आए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं 11 to 20th मई के लिए। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो 11 to 20th मई। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो 11 to 20th मई। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो 11 to 20th मई। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो 11 to 20th मई। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो 11 to 20th मई। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो 11 to 20th मई। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो 11 to 20th मई। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो 11 to 20th मई। अमेजिंग, very nice. Okay, वर्गो देखिए, आई थिंक एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज आप कर रहे हो, करियर, बिजनेस, प्रोफेशन, वट एवर इट इज, यू नीड टू स्टे डिटर्मिन्ड। ऐसा एक सिचुएशन आ सकती है, ऐसा टाइम आ सकता है, पीरियड आ सकता है जहां पे, एक्सक्यूज मी, जहां पे आपको लगे कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे इतना एफर्ट नहीं डाला जा रहा है, मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, मुझे कोई तारीफ नहीं कर रहा है, कुछ कोई भी रेसिप्रोकेशन तो हो नहीं रहा है, प्रमोशन वगैरह तो बहुत दूर की बात है, मैं नहीं कर रहा है ये काम और मैं छोड़ रहा हूं और मैं क्विट कर रहा हूं। ये फीलिंग, ये थॉट आ सकता है, बट गाइडेंस यही है टू प्लीज स्टे डिटर्मिन्ड एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टू नॉट गिव अप, बिकॉज यहाँ पे आपको रिवॉर्ड, रिकग्निशन, सारी चीजें मिलेगी अगर आप गिव अप ना करो तो। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। कई बार होता है ना कि जैसे जैसे अब मैं हूं, मैं वीडियोस बना रही हूँ, मुझे लगता है कि अच्छा अभी बहुत सारे व्यूज मिलेंगे, हालांकि मैं सेटिस्फाइड हूँ, आई एम वेरी कंटेंट विद द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग एंड एवरीथिंग, और जो रिटर्न आ रहा है ठीक है, स्लो एंड स्टेडी वट एवर। बट कई बार ऐसा होता है, कई कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनको लगता है कि अच्छा अभी बना रहे हैं। मैंने एक देखा था, एक यूट्यूबर थी जो कि कुकिंग वीडियोस बनाती थी, एंड उन्होंने काफी पैसा खर्च करा और उन्होंने काफी मेहनत करा एंड देन फाइनली शी सेड मैं सारी चीजें बेच रही हूँ और मुझसे नहीं हो रहा है और मैं गिव अप कर रही हूँ और ये यूट्यूब जर्नी दिस इज नॉट फॉर मी। एंड होता है, कई लोगों का होता है, बट आई थिंक आपके लिए यही गाइडेंस है टू नॉट गिव अप, बिकॉज पॉसिबिलिटी हर एक चीज की है। आपके लिए चीजें टर्न हो जाएंगी, एकदम से चीजें टर्न होगी, बट अगर आप गिव अप कर दोगे तो आप वहां तक पहुंचोगे ही नहीं। सो आई थिंक आप बिल्कुल पहुंचने वाले हो उस स्टेज पे जहां पे आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा, बट आई थिंक उससे थोड़ी देर पहले आप गिव अप करने का सोचोगे और आप गिव अप कर दोगे। सो मत करिए, आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जो आपको चाहिए। अगेन, इमोशनल एग्जॉशन होगा, यस। मेंटल एग्जॉशन होगा, यस। रिटर्न नहीं मिलेगा, यस। थकान होगी, यस। डिमोटिवेशन होगा, यस। बट गिव अप करना है, नो। मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेगी आपको, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, बट बस गिव अप मत करिए, ठीक है। अगेन उसके साथ देखिए, सेम ये कार्ड बता रहा है, टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन सब आपको मिलेगा। अगर आप गिव अप कर दोगे तो आप यहां तक नहीं पहुंचोगे, अगर आप नहीं गिव अप करोगे तो आप सेलिब्रेशन, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, आपको एक अबंडेंस या प्रमोशन या प्रोस्पेरिटी, ये सारी चीजें मिलेगी। सो यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा तो एक नॉट गिविंग अप वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा आपको वर्गो, बट टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, ये चीज मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड आई थिंक काफी मे बी या तो कहीं हॉलीडे पे जा रहे हैं या फिर फाइनेंशियली और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा करोगे आप, क्योंकि आप उस गिव अप करने वाली स्टेज से आगे आ जाओगे, उसको क्रॉस कर लोगे।
As far as money is concerned, I think you need to be clear on what you want. Clarity नहीं है, zero clarity है, negative में है. आई थिंक आपको ना एक डिसीजन लेने की जरूरत है, और उसके लिए वो डिसीजन तभी आप ले पाओगे जब आप क्लियर होगे कि भाई चाहिए क्या. ठीक है, पैसा चाहिए, बट पैसा किस चीज के थ्रू चाहिए. मुझे ये काम करना है, ये करना है, क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा चाहिए या इतना पैसा चाहिए, या पैसा जरूरी नहीं है या पैसा जरूरी है. आई थिंक वो क्लैरिटी नहीं है. यहाँ पे डे ड्रीमिंग बहुत है, यहाँ पे विशफुल थिंकिंग बहुत है, इमेजिनेशन बहुत है, दिमाग के अंदर ख्याली पुलाव बहुत है. एवरी टाइम वर्गो की रीडिंग में, पता नहीं जितने सालों से कर रही हूँ, हमेशा 99% ऑफ द टाइम हमेशा ये आता है. एंड अगर कोई लोग ऑफेंड भी हो रहे हैं इस चीज से कि वर्गोस को डे ड्रीमर्स कैसे बुला दिया, ओवर थिंकर कैसे बुला दिया, मे बी आप वर्गो नहीं होंगे बिकॉज ऑफ अदर प्लैनेट्स इन योर अदर प्लैनेट्स प्लेसमेंट इन योर चार्ट. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द वर्गो सन साइन या मून साइन होते हैं. बनावट ही ऐसी होती है उनके बर्थ चार्ट की, सबकी. सो यहाँ पे डे ड्रीमिंग, विशफुल थिंकिंग, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें मुझे बहुत दिख रही हैं, बट क्लैरिटी नहीं है. सो सोचना किसी और पाथ पे है, बट काम जो कर रहे हैं वो किसी और पाथ पे है, सिंक में नहीं है. सो क्लैरिटी लाइए कि क्या सोच रहे हैं, क्या चाहिए, कितना काम करना है उस चीज की तरफ, तो ही पैसा आएगा. एंड फिर आगे बढ़िए, फिर उस पर एक्शन लीजिए. आई थिंक डिटॉक्सिफिकेशन की यहाँ पे बहुत जरूरत है वो. डिटॉक्सिफिकेशन एज इन जो आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं ना, वो डिटॉक्स करके एक फ्रेश स्टार्ट, कि मुझे क्या अचीव करना है, उसके लिए मुझे क्या काम करने की जरूरत है और किस तरीके से प्लानिंग करने की जरूरत है, वो फ्रेश स्टार्ट करने की जरूरत है. एंड टाइम टू मेक अ डिसीजन. विशफुल थिंकिंग, डे ड्रीमिंग से बाहर आ जाइए. इट्स हाई टाइम अगर आपको पैसा कमाना है. एंड इनफैक्ट ये चीज ना बता रहे हैं यहाँ पे, गाइडेंस यही है कार्ड्स में कि वंस यू मेक अ डिसीजन, वंस यू आर क्लियर ऑन व्हाट यू वांट, लाइफ विल बी वंडरफुल. लक, पैसा, सारी चीजें आपकी जिंदगी में आ जाएगी अगर आप एक बारी क्लियरली डिसाइड कर लो कि भाई मुझे फोटोग्राफी करनी है, मुझे जॉब करनी है, मुझे प्रमोशन ज्यादा प्यारा है, मुझे दिमागी सुकून ज्यादा प्यारा है, मुझे क्या करना है, मुझे पैसा चाहिए नहीं चाहिए, क्या है, और उसकी तरफ आगे काम करना. वंस यू डिसाइड दैट, वर्गो, आपकी लाइफ में पैसा होगा, लक होगा, फॉर्च्यून होगा, हैप्पीनेस होगी, आप काफी सेटिस्फाइड होगे, काफी फुलफिल होगे, हेल्थ अच्छी होगी, सब चीजें बहुत बढ़िया, ट्रैवल भी करना स्टार्ट कर दोगे, सारी चीजें पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर चीजें बहुत अच्छी होंगी. बट क्लैरिटी ले आइए. एंड ऑफ कोर्स सेम कार्ड तो नहीं, मतलब सेम वाइब है, डोंट गिव अप. ठीक है, यहाँ पे भी यही था, लड़ते रहिए, करते रहिए, थकान है, सब कुछ है, बट करते रहिए, गिव अप मत करिए. वही सेम एनर्जी वाइब यहाँ पे भी है. यू विल हैव टू फाइट फॉर इट. मे बी आपके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा हो, ठीक है, या आपको कुछ मे बी कुछ कोई चीज अनफेयर हो रही हो, कोई इक्वालिटी ना हो, पेमेंट को लेकर या जेंडर बेस्ड कोई फेस कर रहे हो आप, बट यू विल हैव टू फाइट फॉर इट. जस्टिस के लिए फाइट करना पड़ेगा. रूलिंग आपके फेवर में होगी, चीजें आपके फेवर में होगी. मैंने यहाँ पे भी बोला था, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी. चीजें आपके तरफ, आपकी साइड के हिसाब से ही होगी, मतलब आपको फेवर करने वाली चीज ही होगी, बट उसके लिए आपको गेम में होना जरूरी है ना. अगर गेम से पहले ही आप बाहर निकल जाओ, खुद ही क्विट कर लो, तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं है. बट अगेन, डू नॉट गिव अप. चीजें आपके फेवर में हो रही हैं, बस फाइट करते रहिए. अनफेयर चीज ना किसी को करने दें. और अगर आपको लग रहा है कि भाई ये चीज मेरे संग अनफेयर हो रही है, आई डिजर्व दिस, तो लगे रहिए उस चीज में. ठीक है, गिव अप मत करिए. हो सकता है कोई एक डार्क फेज से आप निकल रहे हो, मे बी प्रोफेशनली कुछ हो नहीं रहा था, थकान, मेंटल एग्जॉशन, डार्क फेज था. उस फेज से निकल के, डार्क फेज से निकल के, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल आपको दिखेगी. आपको डायरेक्शन, आपको पाथ, आपको एक, कहते हैं ना, एक राहत का सांस लेने का मौका मिलेगा. आपको ये चीज समझ आएगी कि हाँ, वो फाइनली वो डार्क फेज खत्म हो रहा है. फाइनली मैं जितना मेंटल एग्जॉशन या जितना मैं काम कर रहा था, या जो मैं एक नॉट गिव अप वाला एटीट्यूड रख रहा था, फाइनली उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है. ठीक है, सो
राहत की सांस लोगे, आपको एक रोशनी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, डायरेक्शन दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, पाथ दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि कहाँ पे आगे बढ़ना है, क्या करना है, नए प्लान्स बनाने स्टार्ट कर दोगे आप, करना जरूरी है, रीलोकेशन, ट्रैवल। सो आई थिंक जो भी चीज पे आप अटके हुए थे ना, दिक्कत, प्रॉब्लम, व्हाटएवर, जो भी चीज में आप उलझे हुए थे, वो सारी उलझने आपकी खत्म हो रही है वर्गो। ठीक है, उससे आप बाहर निकल रहे हो। सो अगेन गिव अप मत करिए, बस चीजें खत्म हो ही रही हैं, हो जाएंगी, बस डटे रहिए। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, कॉल मत करिए प्लीज, मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। कॉल्स में यूजली नहीं पिक कर पाती और फिर वो मिस हो जाते हैं। ओके, सो ये एक रिक्वेस्ट है। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सब जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट, स्टोन, एंजल की जो फिगर होती है उस फॉर्म में आप कहीं पे भी रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे, पूजा में भी रख सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 रिक्वायर्ड होते हैं बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने डीप रूटेड होते हैं और इतने सालों के होते हैं कि वो ऐसे करके तो नहीं जाते हैं। सो 21 सेशंस मिनिमम मैं क्लाइंट्स को देती हूँ, उसके आगे एक्सटेंड करवाते रहते हैं क्लाइंट्स जैसे उनकी जरूरत होती है। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और आपको एक स्लाइट नज या पुश देते हैं टुवर्ड्स अचीविंग वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। ठीक है, तो वो मैजिक ट्रिक या मैजिक स्पेल तो नहीं होता है बट आपके ब्रेन को थोड़ा ना रीडिजाइन या रिवायर करता है ताकि आप उस तरफ काम करना स्टार्ट करो, तो वो एक हेल्प करता है, प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है, बनता काम बिगड़ जाता है, चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे होते हैं, चिड़चिड़ा मूड रहता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, देन प्लीज प्लीज बी पेशेंट एंड पॉजिटिव। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं then it's not going to work for you. अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं then it's not going to work for you. So you need to be positive, you need to believe in this thing, you need to be patient and you need to be happy. कि ठीक है, हो जाएगा, हमारा काम है ये चीज करना, एफर्ट डालना, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये थॉट के साथ आपको आना है। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो 11 to 20th में। जनरल मैसेजेस क्या है वर्गो के लिए, जनरल गाइडेंस क्या है वर्गो के लिए 11 to 20th में। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो 11 to 20th में। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो 11 to 20th में। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो करियर एंड मनी रिलेटेड। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो 11 to 20th में। वर्गो यहाँ पे बी दिखा रहे हैं हमको। ठीक है, बी से मतलब शहद। अब जो एक नॉर्मल तरीके से बोला जाता है कि इतनी प्रॉस्पेरिटी या इतनी बरकत आना कि इंसान दूध और शहद में नहा रहा है। ठीक है, तो वो चीज आ रही है, बरकत आ रही है दूध और शहद में नहाने वाली, नॉट लिटरली बट अदरवाइज प्रॉस्पेरिटी, जॉय, हैप्पीनेस, पैसा, सब कुछ इतना अच्छा आ रहा है, बरकत हो रही है, अबंडेंस आ रही है कि आप काफी चीजें इंजॉय करोगे। ठीक है, तो वो बहुत खुशी खुशी वाली चीजें मुझे दिख रही हैं। एंड हमारे पास द सन भी था पहले, तो वहां पे भी मैंने आपको बताया सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं, पैसे को लेकर भी, काम को लेकर भी। बस लगे रहिए, अभी करते रहिए, मेहनत करते रहिए बिना कुछ और सोचे हुए। आपने अगेन सी योर सीड्स ग्रो, आपने जो भी मेहनत करी थी वो अब फल ला रही है। मतलब वो आपको एफर्ट्स जो डाले थे अब आपको उसके रिटर्न मिल रहे हैं।
सी योर सीड्स ग्रो, कहीं पे आपने बीज बोए थे तो अब पौधा निकल रहा है, मेहनत करी थी, एफर्ट्स डाले थे, रिजल्ट मिल रहा है। बहुत सिंपल सा मैसेज है, मैं आपको बता रही हूँ। बस हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो, अभी आप जहां पे भी हैं उसको मुश्किल मत सोचिए, मत उस पर ध्यान दीजिए, बस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ट्रस्ट मी, बहुत बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा आपको। मे बी आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई काबिलियत पोटेंशियल नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, डाउट हो रहा है कि यार अगर मैं इसमें और करता रहूंगा टाइम वेस्ट होगा, कहीं मैं और वेस्ट ना कर दूं टाइम, ये वो। नहीं, यू नीड टू अनलॉक द मैजिक विद इन। आपके अंदर पोटेंशियल है, स्किल है, कैपेबिलिटी है, यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड। तो क्यों डाउट करना है अपने ऊपर, क्यों डाउट करते रहते हैं हमेशा अपने ऊपर? अनलॉक करिए, वट एवर द स्किल इज, वट एवर द मैजिक इज विद इन यू, उसको अनलॉक करिए, बाहर निकालिए एंड बी कॉन्फिडेंट कि भाई मेरे अंदर है, ये क्षमता है, पोटेंशियल है, स्किल है, क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। वो डाउटफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वो डाउट को हटाइए। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। देखिए वो कई चीजों में ना, जैसे अब आपको डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, नहीं कर पाऊंगा, या आपको लग रहा है अरे यार थकान हो रही है, ये वो, पता नहीं इस पे मैं टाइम मनी एनर्जी वेस्ट कर दूं और बाद में कुछ रिटर्न ना मिले, तो ये सारे डाउट्स होते हैं। सो यहाँ पे ना यू नीड टू टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। थोड़ा शीशे के सामने अपने आप को देखिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा अपने शैडो वर्क करिए, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे गाइडेंस ले लीजिए, या ये चीजें करने की जरूरत है ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना चाहिए, आप क्यों डाउट कर रहे हो अपने ऊपर। ये जो डाउट है, सेल्फ डाउट है, ये कहाँ से आ रहा है, बचपन से किसने आपके अंदर डाउट इतना डाला है, उसका ओरिजिन कहाँ से है। सो रिफ्लेक्ट, मेडिटेशन, ये सब चीजें करने की जरूरत है ताकि आप सही पाथ पे जा पाओ। रिफ्लेक्ट जितना आप करोगे ना, उतना आपको समझ आएगा कि कहाँ गड़बड़ जा रहे हो आप, और क्या सही है और क्या गलत है। कनेक्ट विद योर इमोशंस। देखिए वाटर गार्डियन है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है? वाटर साइन है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका ही सन साइन मून साइन हो मे बी, बट आपके जो इमोशंस है ना, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अगेन वो मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन, सेम मीनिंग है, जितना आप इमोशंस के साथ कनेक्ट करोगे उतना ही आपको हेल्प होगा। अपनी जो फेमिनिन साइड है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, अपनी फेमिनिन साइड के साथ उसको एम्ब्रेस करिए, जो यिन एनर्जी होती है उसको एम्ब्रेस करिए। बी इन टच विद योर इमोशंस, बी इन टच विद योर सेंसिटिव साइड, दूसरों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, नर्चर करना रिलेशनशिप्स को, अपना ध्यान, अपना एक सेल्फ लव का ध्यान रखना, अपनी प्रायोरिटीज को टॉप पे रखना, और दूसरे आप पे लीन कर पाए इमोशनल नीड्स के लिए, ठीक है? वो चीज थोड़ा सा उस तरीके का एक एनवायरनमेंट बनाना, आई थिंक वो इमोशंस के साथ टच में आना बहुत जरूरी है यहाँ पे आपके लिए, वो अभी फॉर द टाइम बीइंग। ओके, अब टाइम है वन क्वेश्चन रीडिंग का, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता देती हूँ। वन क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है, सिंपल सा छोटा सा अपने मन में क्वेश्चन पूछिए, जहां पे भी आप हैं, बैठ बैठ के आराम से रिलैक्स करके, ब्रीद इन ब्रीद आउट, एक क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चंस वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछिएगा, ठीक है? सिंपल छोटा सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने क्वेश्चन के साथ। आराम से, जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे मत देखिएगा। इम्पेशेंट और रेस्टलेस होके अगर आप देखेंगे देन वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो कनेक्शन नहीं बैठेगा, वो मैनिफेस्टेशन नहीं बैठेगी। तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए, ठीक है? एंड कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, ठीक है? सो ये चीज और कनेक्शन बढ़ाती है अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है? अगेन आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं यस नो आंसर क्या है आपके क्वेश्चन का। ओके, वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है, वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है, वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो, वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है, वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, आंसर यस है, वर्गो के क्वेश्चन का 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 आंसर
Virgo, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी नहीं, pause करिए, फिर play करिए, connect करने के बाद, okay? Now the answer to your question is yes, clear cut yes. But I think काफी सारी चीजें साथ में करनी पड़ेंगी, बैलेंस बनाना पड़ेगा, बैलेंस बना नहीं पाओगे तो थोड़ा मुश्किल होएगा, बट क्लियर कट यस है आंसर, इसमें कोई वो नहीं है, कंडीशंस या मे बी कुछ नहीं है। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, चार्म्स क्या बोलना चाह रहे हैं वर्गो के लिए, चार्म्स क्या बोलना चाह रहे हैं वर्गो के लिए, क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। लेटर सी, लेटर जे, सी जे, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफिस नाम कुछ हो सकता है, मे बी कोई मास्क वाला गेम हो, या मे बी आप किसी के साथ हो जिसने मास्क पहन रखा हो रिलेशनशिप में, मे बी द अदर पर्सन इज प्रिटेंडिंग। टेनिस, रैकेट, बैडमिंटन, कुछ ऐसा गेम खेलते हैं आप या पसंद करते हैं। शेल से बाहर आने की जरूरत है, कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है, एंड थोड़ा ना स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, स्थिरता की जरूरत है। एक जगह रुकिए, थोड़ा स्टेबल होइए, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए, वरना डगमग डगमग ही करते रहेंगे। थोड़ा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करिए अपने में वर्गो, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।